میں نے یوسف کے لیے بہت گریہ کیا، لیکن تیرے لیے کبھی نہیں کیا۔ یوسف، یوسف، یوسف۔ مصر کی بڑی تعداد یوسف کی ایک خدا کی طرح پرستش کرتی ہے۔ آخر تو کون ہے جو مصریوں کا محبوب یوسف اپنا سر تیرے آستانے پر جھکاتا ہے؟ زلیخا کی طرح بہت نے یوسف کے فراق میں گریہ کیا، لیکن وہ تیرے فراق میں گریہ کنا رہتا ہے۔ تو یقیناً بہت اچھا معبود ہوگا، وگرنہ یوسف جیسا تیری ستائش نہ کرتا اور نہ ہی گریہ کنا رہتا۔ خوشا نصیب یوسف کے جو تجھ جیسا خدا رکھتا ہے، خوشا نصیب تیرے کہ تو یوسف جیسا بندہ رکھتا ہے۔ مصر کی ایک اشراف زادی نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے، بس اتنا سنا ہے کہ وہ عاشق ہو گئی ہے۔ یقین مت کیجیے گا بانو حضور، عشق مقدس ہے اور عاشق کبھی خیانت نہیں کرتا۔ دل کا معاملہ ہے اور دل کسی منطق کو نہیں مانتا۔ عاشق کسی آلودگی کو اپنے پاک و مقدس دل میں جگہ نہیں دیتا۔ ہوس کو عشق کا نام دینا مناسب نہیں۔ کیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے؟ جی ہاں۔ کون ہے وہ؟ تو یقیناً بہت حسین و جمیل ہوگا، تبھی تو تیرے ہوتے ہوئے یوسف نے تمام خوبرو حسیناؤں سے بے اعتنائی برتی۔ پتہ نہیں جس طرح تو یوسف کو اپنی بندگی اور راز و نیاز کی اجازت دیتا ہے، کیا دوسروں کو بھی دیتا ہے؟ اب ہر کوئی تو یوسف کی طرح پاک سرشت نہیں ہوا کرتا نا۔ کیا گناہگاروں کو بھی اپنے دربار میں قبول کرتا ہے؟ کیا ان کا درد دل بھی سنتا ہے؟ یوسف تو سب پر مہربان ہے، کیا تو بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں معلوم تو کون ہے اور کیا ہے، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یوسف کا معبود یقیناً یکتا و بے مثل ہوگا۔ تو یقیناً بہترین اور زیبا ترین ہوگا، وگرنہ یوسف اس کی پرستش نہ کرتا۔ میں نے بھی گریہ کیا، یوسف کے خدا کے لیے میں نے بھی تیرے لیے گریہ کیا۔
आपका क्या ख्याल है, वो लोग मुझे पहचान लेंगे? ये तो उनकी अक्लमंदी पर मुनस्सिर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं। हमें मालूम है वो लोग जनाबी यूजार सीफ से मिलना और यहाँ अपनी मौजूदगी की वजह जानना चाहते हैं। दरबार आरास्ता करवाएं और मेरा तख्त दरबार में बुलंद मकाम पर करार दें। कनानियान शान और शौकत और जाहो जलाल को बहुत अहमियत देते हैं और बहुत जल्द मरूब हो जाते हैं। उन्हें दरबार में ले जाएं, मैं अभी आता हूँ। इताअत आली जनाब। अगर वो मुझे पहचान गए तो मेरा सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। उस वक्त आप बहुत छोटे थे जब आपके भाइयों ने आखिरी बार आपको देखा था। वो यकीनन अब आपको पहचान नहीं पाएंगे। चलो चलें। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। इस तरफ से जो ही अजीज़े मिस्र तशरीफ लाए, आप सब उनके एहतराम में झुक जाइएगा और जब तक वो ना कहें अपना सर मत उठाइएगा, और जब तक कोई सवाल ना करे जवाब मत दीजिएगा, और कोई सवाल करे तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो और जवाब निहायत मुख्तसर। और जब जाने का हुक्म फरमाए, हाँ जब जाने का कहें तो सर झुकाते हुए निहायत एहतराम से दरबार से निकलिएगा। मुशीर खास अजीज मिस्र जनाब यूजार सीफ तशरीफ लाते हैं। उठ सकते हैं। फर्दन फर्दन अपना तारुफ करवाइए। आप लोग कौन हैं? हम सब भाई याकूब नबी के फर्जंद और इसहाक नबी के पोते हैं, यानी इब्राहिम नबी की नस्ल से हैं। मेरा नाम लावी है। मेरा नाम यहूदा है। मैं यसाकीर हूँ जनाब। मेरा नाम अशीर। बंदे को शमून कहते हैं। मैं जाद हूँ। और मैं रुबीन हूँ। मैं निफ्ताली हूँ जनाब। दान, ज़बूलून, आपका पेशा क्या है और यहाँ मिस्र आने का मकसद क्या है? हम लोग गलबा नहीं करते हैं और अपनी जरूरत भर काश्तकारी भी। 2 साल से किनान कहत की जद में है और हम सब गंदम की तलाश में मिस्र आए। हम में से हर एक पर अपने अपने खानदान की किफालत की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अजीज मिस्र इस सिलसिले में हमारी मदद जरूर फरमाएंगे। आप लोग कितने भाई हैं? हम 11 भाई हैं। आखिरी भाई बिन्यामीन है जो हमारे बाबा के पास है। बिन्यामीन? उसे अपने हमरा क्यों नहीं लाए? मेरा मतलब है कि अगर उसे और अपने बाबा को भी साथ ले आते तो 2 हिस्से गंदम मजीद हासिल कर सकते थे। मुमकिन ना था। नहीं, मुमकिन नहीं था कि उन दोनों को भी साथ लाते। हमारे बाबा नाबीना हैं
और उनमें तवील सफर करने की ताकत नहीं, और बिन्यामीन को वो गहरी वाबस्तगी के बाइस खुद से जुदा नहीं करते। इतनी गहरी दिली वाबस्तगी बिन्यामीन के साथ क्यों? क्या आप लोग एक बाप से नहीं हैं? नहीं, हम एक बाप से हैं, अलबत्ता एक माँ से नहीं। बिन्यामीन का एक सगा भाई था जिसका नाम था यूसुफ, जिसे भेड़ियों ने खा लिया था। उस वाक़े के बाद से बाबा ने यूसुफ की जगह बिन्यामीन की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे दी। आपकी बातों से लगता है कि आपके बाबा वालिहाना चाहते थे यूसुफ को। उनकी बीनाई ज़ाइल होने की असल वजह भी यूसुफ की जुदाई में उनकी मुसलसल गिरफ्तारी है। क्या अजीज़े मिस्र को हमारी बातें नागवार गुजरी हैं? मेरा नहीं ख्याल, बस उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी वापस आ जाएंगे। मेरी जुदाई में बाबा ने इतना गिरिया किया कि उनकी आंखों की बीनाई ज़ाइल हो गई है। खुदा जाने इस तवील अरसे में उन पर क्या गुजरी होगी। सब्र से काम लीजिए या नबी खुदा, मेहमान मुंतजिर हैं आपके, कहीं उन्हें शक न हो जाए। काश मेरे बाबा यहाँ होते तो मैं उनकी आंखों के बुस्से लेता और उनके कदमों को अपने अश्कों से धोता। क्या मैं उनके उस दर्द का जो उन्होंने मेरे फिराक में सहम मतावा कर सकता हूँ? अगर खुदा ने चाहा तो जब वो तशरीफ लाएंगे तो हम सख्त दिनों की यादें उनके जहन से मिटा देंगे। मेरे सीने में एक दर्द है जो बस औकात नाकाबिल तहम्मुल हो जाता है। कहीं हमारी बातों ने अजीज़े मिस्र जनाब यूजारसीफ को रंजीता तो नहीं कर दिया? नहीं, याद माजी ने बस यूं ही कुछ उदास सा कर दिया था। नहीं मालूम क्यों मैं आप लोगों की बातों से मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ। लगता है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हम अजीज़े मिस्र को यकीन दिलाते हैं कि हमने सिवाय हकीकत के और कुछ नहीं कहा। क्या आप लोग अपने उस भाई को जिसे भेड़िए खा गए मोहब्बत करते थे? वो तो जाहिर सी बात है अली जनाब, आखिर वो हमारा भाई था। लेकिन जब आप लोग अपने उस भाई का जिक्र कर रहे थे तो आपकी बातों से मुझे किसी भी किस्म के दुख दर्द के आसार दिखाई नहीं दिए, जबकि भेड़ियों का एक भाई को खा जाने का वाकया तो काफी कर्बनाक हुआ करता है। क्या ऐसा नहीं है? मैंने गलत तो नहीं कहा कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? मालूम होता है जैसे आपके आने का असल मकसद कुछ और ही है। लेकिन आली जनाब, हमने सिवाय हकीकत के कुछ नहीं कहा। नहीं मालूम आपकी हमसे बदगुमानी की वजह क्या है। ये कौन जाने कि आपने ये बातें हकीकत छुपाने के लिए नहीं की हैं। क्या मालूम कि आप लोग मिस्र के नज़्म व ज़ब्त में खलल पैदा करने या किसी और मकसद के तहत यहाँ नहीं आए हैं। और क्या खबर कि आप मुखालिफ हुकूमतों के खरीदे हुए कारिंदे नहीं हैं। जी नहीं आली जनाब, ये तोहमतें फर्जंदान अंबिया के शायन शान नहीं है। ज़ुर्रियत अंबिया इन तोहमतों से मुबर्रा है अली जनाब। गोया आप लोग नूह नबी के बेटों जैसे पैगंबरज़ादों और काबिल आदम की औलाद की खताओं से बेखबर हैं।
कैसे मालूम हो कि आप लोग वाकई हकीकत बयान कर रहे हैं? क्या आप साबित कर सकते हैं? हम हकीकत बयान कर रहे हैं अली जनाब। हम कसम खाते हैं। कसम खाने के बजाय आइंदा मिस्र आए तो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लेकर आइएगा। उससे मिलकर ही आप लोगों के बयान की सदाकत का पता चल सकेगा। मुलाहिजा किया कि मैं एक अच्छा मेहमान नवाज भी हूं और गंदुम भी पूरी नाप तोल कर देता हूं। अगर आप अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर आएंगे तो उसे भी गंदुम दी जाएगी और न लाने की सूरत में किसी को भी गंदुम नहीं दी जाएगी। इन्हें भी दूसरों की तरह पूरी गंदुम दे दी जाए और उसकी कीमत इनसे वसूल कर ली जाए। अलबत्ता आइंदा सफर में हमारी शर्त याद रहे, आप लोग जा सकते हैं। खुदा निगहदार, उम्मीद करता हूं कि खुदावंद आप लोगों की खताओं से दरगुजर फरमाए। आप लोगों ने अपने बाबा और भाई के साथ बहुत बुरा किया, मैंने आप लोगों को माफ किया। उम्मीद करता हूं कि बाबा भी माफ कर देंगे। मेरे भाइयों से गंदम की जो कीमत वसूल करें वो इन्हीं के सामान में मुनासिब मौका पाकर वापस रख दीजिएगा। मैं बाद में उसकी कीमत अदा कर दूंगा। इताअत आली जनाब। माफ कीजिएगा जनाब, आखिर नबी खुदा ने अपने भाइयों से अपना तारुफ क्यों नहीं करवाया? उन्हें हरगिज़ इस बात का पता नहीं चलना चाहिए जब तक कि मैं खुद उन्हें न बताऊं। आप उनसे कीमत वसूल करेंगे और फिर उन्हीं के सामान में रखवा देंगे, तो फिर पहले ही उन्हें मुफ्त में गंदम क्यों नहीं दे देते? जब उन्हें अपनी अदा करदा कीमत अपने ही सामान में वापस मिलेगी तो वो दोबारा मिस्र जरूर आएंगे, इस बख्शिश की वजह जानने के लिए भी और दोबारा मुफ्त गंदम हासिल करने के लिए भी। जब आप अपने बाबा के लिए इस कदर गमगीन हैं, तो बजाय बिन्यामीन को बुलाने के खुद उन्हें क्यों नहीं बुलवाया? बाबा नहीं, बाबा मुझे देखते ही पहचान जाएंगे और जान जाएंगे कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया था। तो जान जाएं, ये तो अच्छा है, उनका झूठ सामने आ जाएगा, इसमें क्या बुराई है? अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो मेरे भाइयों पर नफरीन करेंगे। नफरीन वो भी पैगंबर खुदा की मेरे भाइयों को तबाह बर्बाद कर देगी, बिलखुसूस जबकि अभी तक वो ताइब भी नहीं हुए और मुस्तकिल अपने झूठ पर कायम हैं। तो फिर क्या आप चाहते हैं कि याकूब भी नबी इसी तरह आपकी जुदाई में सिसकते रहें? नहीं, पहले मेरे भाइयों को तौबा करनी होगी। खुदावंद जब उनसे दरगुजर फरमाएगा तो बाबा का गम गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। आप किस तरह उन्हें तौबा करने पर मजबूर करेंगे? वक्त आने पर जान जाएंगी। बिन्यामीन को इसी वजह से मैंने मिस्र बुलाया है। उम्मीद करता हूं कि जो तरीका मैंने सोचा है वो कारगर साबित। दुरूद बर अज़ीज़ मिस्र, दुरूद बर मुंजी और रज़्ज़ाक़ मिस्र, दुरूद बर मालिक और मुख्तार मिस्र, दुरूद बर मुशीर और मुअब्बिर मिस्र, साहिब मकाम ज़र्री अज़ीज़ मिस्र, आली जनाब यूज़ार सिंह। खुदा का दुरूद हो हमारे शुजाओ दिलेर निगहबानों और मुहाफिजों पर। यूसुफ, 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 मुनज़्ज़ह है वो खुदा कि जिसने एक गुलाम को उसकी इताअत के बाइस पूरे मिस्र का मालिक और मुख्तार बना दिया और साहिबान कुदरत और सरवत को उनके गुनाहों के बाइस जलील और ख्वार कर दिया। वो ज़ईफ खातून मुझे काफी शनासा मालूम होती है। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? पता नहीं, आपने उनकी बातों की गहराई को समझा? वो गुलाम जो अजीज़ मिस्र हो गया, उससे मुराद आप हैं? वो यकीनन कोई अशराफज़ादी हैं जो अब मफलूकुल हाल हो चुकी हैं। अलबत्ता वो अपनी बातों से हिदायत याफ्ता मालूम होती हैं। मालिक, जरा पूछिए वो क्या कहना चाहती हैं।
जनाब युजारसिफ ने फरमाया है कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो बताइए, उसे पूरा किया जाए। कहिए आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ जनाब युजारसिफ से कुछ देर बात करना चाहती हूँ, बस इसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं। सिर्फ जनाब युजारसिफ से कुछ बातें करना चाहती हैं? यूसुफ की खुशबू आ रही है। क्या यूसुफ यहाँ है? मुझे यूसुफ ने ही भेजा है। मुझे बताइए, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? मुझे तुमसे मेरे यूसुफ की बू आ रही है। कौन हो तुम? उससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? मैं आसनात हमसरे अजीज़ मिस्र हूँ। क्या कहना चाहती हैं? इस औरत ने क्या कहा? मैंने सही से सुना नहीं। जी, मैं आसनात हमसरे अजीज़ मिस्र हूँ, हमसरे जनाब युजारसिफ। बानो, क्या हुआ? बानो, बानो, क्या हो गया? क्या हुआ? बानो, क्या हुआ? बानो, क्या हुआ आपको? हमने परसों उन्हें पता नहीं चलने दिया, लेकिन बिलाखिर मालूम हो ही गया कि युजारसिफ साहिब हमसर है। उन्हें बताया क्यों नहीं तुमने कि ये बानो जुलेखा है, युजारसिफ की आशिक? तो क्या मैं खुद आसनात से कह देती कि ये तुम्हारे शौहर की आशिक है? वो आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जो ही सुना कि मैं आपकी बीवी हूँ तो वो बेहोश हो गई। बानो, क्या हुआ बानो? बानो जुलेखा, बानो जुलेखा, बानो, बानो, बानो। मैंने उन्हें कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि ये वही ज़ईफ़ा हैं जो मेरे ख्वाबों में आकर मुझसे हमेशा मदद तलब किया करती थी। वही जिनकी आपको तलाश थी? कुछ कह नहीं सकता, शायद। बहरहाल उन्हें कस्र ले जाइए और जब तक कि मैं आ न जाऊं उनका ख्याल रखिएगा। जाइए।